वाल्मीकि रामायण में राम रावण के युद्ध के समय रावण तो रथ पे था, तो हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया कि नारायण का वाहन गरुड़ है, उसी तरह से आप मुझे वाहन की तरह इस्तेमाल, मुझे अपना आप वाहन समझिए। यही इसी आधार पर कथा जो है प्रारंभ होती है। तो उसके पहले हम देवों का वंदन कर दें। ओम गणेशाम काभ्याम नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तिमीश्वरम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। मांजना माता के पुत्र शिव जी के अंश श्री सीताराम के अनंत भक्त और सेवक पहुंचने हनुमान जी को नमन है। माँ राधा के परम भक्त, माँ राधा के नाम का जप करने वाले, माँ राधा जिन्हें दर्शन देती रहती हैं, उन प्रेमानंद महाराज को नमन है। माँ राधा की अष्टसखियों को नमन है। माँ राधा को नमन है। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो वानरों में विषाद छा गया। रावण एक विशाल रथ पर था और श्री राम पैदल। कैसे युद्ध होगा? हनुमान जी श्री राम को प्रणाम किए और कहा, जैसे गरुड़ जी नारायण के वाहन हैं, वैसे ही मैं आपका वाहन हूँ। अतः इन वानरों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए मेरे कंधे पर विराजिए। हनुमान जी के प्रस्ताव को राम जी मान गए और चरण लटकाकर हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। इस तरह से दोनों पैर ऐसे कर लिए और श्री राम जी यूँ बैठ गए, दोनों पैर इस तरह से। इस स्थिति में हनुमान जी के चरण ने इस स्थिति में श्री राम जी के चरण हनुमान जी के हृदय से स्पर्श कर रहे थे। इससे हनुमान जी को अपार प्रसन्नता हुई कि स्वामी के चरण जो है मेरे हृदय पर है, और रावण के तीर भगवान को क्षति न पहुंचाएं, इसलिए नीचे से ऊपर तक सिर तक अपनी भुजा से उन्होंने ढक लिया। इस तरह से श्री राम जी पूरा ढक लिया कि रावण तीर चलाए तो उनके जो है वज्र अंग से तीर भोथरे होकर टेढ़े मोड़े होकर के गिर पड़े। ऐसी जो है हनुमान जी का शरीर वज्रांग कहा जाता है, तो उन्होंने ऐसा किया है। इसके साथ ही पवन सुत ने एक विशाल पर्वत के, सुमेर पर्वत के समान अपना शरीर कर दिया। अब तो रावण उसके हनुमान जी के सामने, श्री राम जी के सामने एकदम बौना दिखने लगा। रावण बड़ा लज्जित हुआ और उसे बहुत क्रोध भी आया। बीच बीच में राम जी हनुमान जी के शीश पर अपना कर कमल रख देते थे, ऐसे कभी दायां कभी बायां कभी दोनों। और जो है हनुमान जी के तो आनंद और सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मान रहे थे। कहाँ जो है एक बार जो है श्री राम जी ने जो है हनुमान जी के सर पर अपने कर कमल रखे, तो रामचरितमानस में वर्णन है कि प्रभु कर पंकज कपिके शीसा सुमेर सुदशा मगन गौरीसा। मतलब कि गौरीसा शिव जी को बहुत आनंद आया, क्योंकि हनुमान जी के ही स्वरूप, शिव जी के ही स्वरूप हनुमान जी हैं। और आज तो शिव जी को बार बार आनंद आ रहा है, क्योंकि बार बार भगवान श्री राम हनुमान जी के सर पर अपना जो है कर कमल रख रहे हैं। हनुमान जी तो आनंदित हो ही रहे हैं। रावण ने सोचा, रावण लज्जित हुआ
विशाल शरीर देख करके, और उसको गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये जो बंदर है, यही सारे बवाल की जड़ है। ये जो है कूद कर समुद्र फांद करके लंका आया, सीता जी का पता लगाया, और उसने जो है तमाम राक्षसों को मारा, मेरे पुत्र को मारा, और लंका में आग लगाई। तो सबसे उत्पाती बवाली बानर यही है। आज मैं इस बानर को समाप्त कर दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि ये याद रखे। और जो है और इस क्रोध में से तमतमा कर उसने जो है अब युद्ध तो होना था राम और रावण का। तो रावण जो है कहा पहले इस बंदर से ही मैं निपटता हूँ, इसको जो है दंड देता हूँ। और उसने जो है हनुमान जी पर जो है तीर चलाना शुरू किया। अब हनुमान जी कभी ऐसे हो जाएं, कभी ऐसे हो जाएं, कभी बैठ जाएं, और कभी जो है उछल के आकाश में चले जाएं। तीर जो है उनको स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। अष्ट अष्ट सिद्धि नवनिधि तो उनके पास थी ही हनुमान जी। रावण ने सोचा कि हम इतनी तपस्या करके इतने बाण जो है इकट्ठा किए, अस्त्र शस्त्र, वो सब बेकार हो रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। उसके पास तपस्या से प्राप्त 3 अमोघ बाण थे, और उन अमोघ बाण को उसने निकाला, अभिमंत्रित किया मंत्रों से। अब चूंकि वो बाण अमोघ थे, इसलिए वो अपना प्रभाव दिखाते, वो अपने लक्ष्य पर जरूर जाते। रावण ने उन तीनों बाणों को अभिमंत्रित करके चला दिया। वो जा करके हनुमान जी के माथे पर, चूंकि बजरंग थे, अमोघ बाण का भी कुछ सम्मान करने उन्होंने अमोघ बाण का सम्मान होने दिया, और वो बाण जा करके उनके माथे पर थोड़ा सा प्रवेश कर गया। उन्होंने क्या किया, बाएं हाथ से यूं बाण को पकड़ा, जैसे कोई कांटा निकाला जाता है, निकाला और तोड़ करके फेंक दिया। अब तो जो है रावण को बहुत जो है आश्चर्य हुआ कि ये तो जो है हमको किसी काम का नहीं छोड़ा। हनुमान जी के ललाट पर जब थोड़ा सा छेद हुआ, तो खून की धारा बहने लगी। हनुमान जी खुश हुए कि हमारे खून से रघुनाथ जी के चरण कमलों का अभिषेक हो रहा। उन्होंने हाथ थोड़ा सा उठा दिया और बाकायदा उस पर जो है खून गिरने दिया। रघुनाथ जी जब खून उनको लगा कि अरे ये तो खून है, और हनुमान जी घायल हो गए हैं, उन्होंने उन्होंने जो है ऐसा किया कि अपने अमृतस्रावी कर कमल से यूं हाथ रखा, और हाथ रखते ही खून बंद हो गया, और घाव का कोई नामो निशान नहीं रहा। ये वही राम जी हैं। इनके अमृतस्रावी कर कमलों का प्रभाव एक बार हम लोग देख चुके हैं रामचरितमानस में। जिन्होंने
जहाँ पर सुग्रीव बाली के साथ प्रथम पारी में युद्ध करके पिट करके आया, तो भगवान ने कहा कि एक रूप भ्राता तुम दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारऊ सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। उसके बाद सुग्रीव और बाली में युद्ध हुआ और राम जी देखते रहे, फिर बाली का वध उन्होंने कर दिया। तो ये प्रसंग चूँकि लंबा हो रहा है, बाकी इसके आगे का प्रसंग हम दूसरे वीडियो में डालेंगे और हम यहीं विराम देते हैं इस कथा को। बोलिए श्री राम की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय।